हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम लोग अपना नया प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा भाई 2027 में बेहतरीन सवाल आ रहे हैं और मैं वो सवाल आपको करा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और साथ ही उनका लेवल भी आपको बता रहा हूँ किस लेवल के सवाल है, मीडियम लेवल है, टफ है या ईजी लेवल है। ये सवाल आपका 2019 में आया है और ऐसे ही मैं आपको आज फिर से 10 सवाल बताऊंगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग ये भी बताया करो कि आपके 10 में से कितने सही हुए। अगर आपने अपना आप किए, क्लास को रोक दिया बीच में ही, उसके बाद आपने कितने किए और कितने आपके सही आए। वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, वहां से आपको मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है? वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 15, 25 और 30 से पूर्णतः विभाजित। तो जब भी आपसे छोटी छोटी संख्या की कहा जाए तो वो संख्या क्या होती है? दी गई संख्याओं के एलसीएम के बराबर। दी गई संख्या के एलसीएम के बराबर। इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। ये आपको हो जाएगा 5 5 25, 25 या 75 दूनी 150। तो इन सब का एलसीएम हमारा आया 150। तो वो छोटी छोटी संख्या 150 होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। तो अब आपको याद रखना है, जब भी आपसे कहा जाए कि छोटी छोटी संख्या बताओ जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, तो आप बस उनका एलसीएम निकाल देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। बस ध्यान दो कंसेप्ट पे। कंसेप्ट अच्छा हुआ तो हर कुछ सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या कहा गया है? एक वस्तु को 500 रुपए में खरीदकर 600 रुपए में बेच दिया गया, लाभ प्रतिशत क्या होगा? सिंपल सी बात है, 500 में खरीदा और 600 में बेच दिया। कम का खरीदा था, ज्यादा में बेचा। कितना ज्यादा में बेचा? तो हम क्या करेंगे, पहले पता करेंगे प्रॉफिट कितना हुआ। तो बेचा गया 600 में, 600 में से आप 500 को माइनस कर देंगे तो बराबर 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। हमसे पूछा गया प्रॉफिट प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बताओ। तो बच्चे जब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू आपका क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू में 100। ध्यान रखना, हमेशा नीचे क्रय मूल्य ही रहेगा। प्रॉफिट कितना हुआ? 100 रुपए का। 100 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है? 500 और मल्टीप्लाई बाय 100। सोल्व करेंगे, 100 पंजे 500 और 5 से 100 जाएगा 20 बार। तो इस पर हमें 20% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार मैदान का परिमाप है 40 मीटर, इसका क्षेत्रफल एरिया कितना होगा? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वर्गाकार की बात हो रही है। वर्गाकार क्या होता है? एक ऐसा फिगर जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसको हम वर्गाकार बोलते हैं। अब इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, यानी कि ये भुजा भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। कह रहा इसका क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणा भुजा। किसी भी वर्ग की भुजा की आपस में गुणा कर देते हैं, भुजा गुणा भुजा, तो उसका क्षेत्रफल आ जाता है। लेकिन हमें क्या दिया है? परिमाप। भुजा नहीं दी है, क्या दिया है? परिमाप। और परिमाप क्या होता है? इसके चारों तरफ की माप को हम क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। तो इसका परिमाप हो जाएगा कितना? 4 गुणा भुजा। परिमाप कितना हो जाएगा? 4 गुणा भुजा बराबर कितना है? 40। तो एक भुजा बराबर हो जाएगी 40 डिवाइड बाय 4। 4 से 40 को भाग करेंगे तो 10। तो इसकी भुजा आ गई हमारे पास 10 मीटर। तो आपको समझ में आया, कभी भी आपको परिमाप दिया जाए और आपको भुजा निकालनी हो वर्ग की, तो नॉर्मली फॉर्मूला भी बना सकते हैं कि परिमाप बटे 4। जो भी परिमाप दिया उसको 4 से भाग करेंगे, भुजा आ जाएगी, और भुजा की भुजा में गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ 10 गुणा 10। 10 दशम कितना हो गया? 100 वर्ग मीटर। 100 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कभी भी वर्गाकार मैदान का परिमाप दिया जाए, क्षेत्रफल पूछे, तो पहले आपको भुजा निकालनी है। जब भुजा आ जाएगी तो सूत्र याद रखना, क्षेत्रफल होता है वर्ग का भुजा गुणा भुजा, आपस में मल्टीप्लाई कर देना। अगला प्रश्न है कि संख्या 0.05 को प्रतिशत में बदलो। तो कभी भी हमें दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलना है, तो बस आपको क्या करना है, जो भी आपकी दशमलव संख्या है, जैसे यहां पर है 0.05, 0.05, किसी भी हमें दशमलव को अगर प्रतिशत में बदलना है तो उसमें हमें 100 से गुणा करनी है। हमेशा याद रखना, कोई भी दशमलव संख्या है 100 से गुणा करो और प्रतिशत का निशान लगा दो। 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव हमारा 2 बार आगे आ जाएगा, दैट इज 5%। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर। तो याद रखना, कभी भी हमें किसी भी दशमलव को, किसी भी डेसिमल नंबर को, किसी भी डेसिमल नंबर को अगर परसेंटेज में बदलना है तो उस डेसिमल में 100 से गुणा करके प्रतिशत का निशान लगा देना। गुणा करके जो भी आपका आएगा, मल्टीप्लाई करके, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
क्वेश्चन नंबर 5, ये भी सरल की कैटेगरी में आता है। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? तो ध्यान रखना बच्चे, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर आता है आपका दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल होती है, पर याद रखना कि अगर आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो दूरी भी किलोमीटर में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि चाल तो आपकी दे दी किलोमीटर प्रति घंटा में और यहाँ पे दूरी दे दी हमें मीटर में, तो उसमें हमें बदलना पड़ता है क्योंकि यूनिट हमारे समान होनी चाहिए। तो दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर। चाल कितनी है? 75 किलोमीटर। हल करेंगे तो 75 चौका होते हैं 300, तो बराबर 4 घंटे। इस ट्रेन को कितना समय लगेगा? 4 घंटे लगेंगे। अब कुछ खास बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में गुणा करिए 5/18 से और ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाता है। यहीं पे अगर हमें मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा करेंगे और ये किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। दोनों यूनिट नोट कर लीजिए, अगले सेट में काम आएगा। और सेट नंबर जो 2 कराया था उसमें भी ये था। अगला प्रश्न है आपका, इसमें स्थानीय मान बताना है। तो संख्या हमारी 5.439, किसका स्थानीय मान बताना है? स्थानीय मान बताना है हमें 4 का। देखो, जब हमारे दशमलव के बाद शुरू होती है तो ये जो होता है दशमलव के बाद वाला भाग, इसका स्थानीय मान होता है 10वां भाग, इसका होता है 100वां भाग और इसका होता है 1000वां भाग। जैसे जैसे दशमलव से पीछे जाएगा इसके बटे में 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे लगते चले जाएंगे। तो यहाँ पर पूछा है 4 का स्थानीय मान क्या है, तो 4 कहाँ पे है? दशमलव के जस्ट पीछे है, ये दशमलव के जस्ट पीछे है, तो 4 का स्थानीय मान हो जाएगा 4/10 या फिर 4/10वां भाग। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? पहली 5 विषम संख्या, तो मैं आपको शॉर्ट ही बताऊंगा और पूरा करके बताता हूं। पहली 5 विषम संख्या क्या होती है? 1, 3, 5, 7 और 9, ये पहली 5 विषम संख्या होगी। और औसत निकालने का तरीका क्या होता है? सभी संख्याओं को जोड़ दो और जितनी संख्या है उससे भाग कर दो। जोड़ेंगे 1, 3, 4, 5, 9, 7, 16, 9, 25, ये आ गया 25 डिवाइड बाय 5, 5 से 5 काटेंगे, 5 5 25। औसत कितना आया? 5 आया। तो हमें यहाँ से पता चला कि अगर हम जितनी भी लगातार विषम संख्या लेते हैं उनका औसत वही होता है जितनी वो संख्या। अगर ये कह देता मैं कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत, 20 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो हम कहेंगे भाई इसका औसत 20 ही होगा। लगातार जितने भी विषम संख्या होगी उनका औसत वही होता है। और नॉर्मल तरीका आपको पता ही है, जितना का भी औसत पूछा उन सबको प्लस कर दो और जितनी संख्या उससे भाग। लेकिन विषम संख्याओं में सिंपल सा तरीका है, जितनी विषम संख्या है उनका औसत भी वही होता है। अगला प्रश्न है आपका, सरल कीजिए। जब सरलीकरण के सवाल आते हैं तो उनमें आपको लगाना होता है बोर्ड मास। क्या लगाना होता है? बोर्ड मास। ये याद रखना, बो का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ यानी कि का, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। हमें सबसे पहले क्या करना होता है? ब्रैकेट को हल करना होता है। पहले नंबर पे कौन है? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट को हल करेंगे। पूरा सवाल ऐसे 20 प्लस ये ब्रैकेट के अंदर है 10 गुणा 2, पहले इसको हल करेंगे। 10 दूनी कितना हो गया आपका? 20, फिर माइनस के 5, फिर देखो यहाँ पर डिवाइड तो नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है, लेकिन क्या है? प्लस। पहले प्लस है और फिर क्या है? माइनस। तो पहले संख्या को जोड़ेंगे। 20 20 कितना हुआ आपका? 40, और 40 में से 5 माइनस करेंगे, फिर कितना बचेगा? 35। ऑप्शन नंबर बी। तो जब भी आपको इस तरह का सरलीकरण का सवाल आए तो आपको बोर्ड मास की हेल्प से इसको करना है। अगला प्रश्न है, यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 है तो 5 केलों का मूल्य क्या होगा? तो ध्यान देना, 1 दर्जन में कितने केले होते हैं भाई? 12 केले होते हैं। कितने होते हैं? 12 केले। तो मैं कहूंगा कि 12 केलों का मूल्य कितना हो गया? 60 रुपए। कितना हो गया? 60 रुपए। तो 1 केले का मूल्य पता करो पहले। तो 1 केले का मूल्य हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 12, 12 पंजे 60, तो 1 केले का मूल्य हो गया हमारे पास 5 रुपए। अब 1 केले का मूल्य है कितना? 5 रुपए। पूछ कितने का रहा है? 5 का। भाई एक ही नियम क्या कहता है, अगर एक वस्तु की पता है तो आप जितनी वस्तु में निकाल सकते हो। 1 केले का मूल्य 5 है तो 5 केलों का मूल्य हो जाएगा 5 गुणा 5 बराबर 25। तो 5 किलो का मूल्य 25 रुपए होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दो संख्याओं का गुणनफल 120 है, एचसीएफ सही 6 है, तो एलसीएम क्या होगा? तो बच्चे एलसीएम बराबर होता है हमारा संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल भाग एचसीएफ। 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 और 0,
तो वो संख्या हमारी 20 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए भी मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। अगर हमारे पास दो संख्या ए बी, इनका HCF है और LCM है, तो इनके बीच में संबंध होता है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के। यहाँ से कोई भी एक चीज मिसिंग होगी हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मुझे निकालना है LCM तो HCF को इधर भाग में भेज दूंगा, और अगर LCM निकालना HCF निकालना है तो LCM को भाग में भेज दूंगा। ठीक है, अब मुझे क्लास में बताओ आपके इस 10 सवाल में से कितने नंबर आए हैं? 10 में से 10। और मेहनत इतनी खामोशी से करो बच्चे कि सफलता शोर मचा दे, क्योंकि ज्ञान कोचिंग तो आपके साथ ही है। आज की क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी आपको डेली क्लास मिलेगी, बस अपना सपोर्ट बनाए रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।